ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। देखो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और किचन विचन की भी तुमसे कोई काम नहीं करवाएगा, ये जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। अरे जिसकी कसम लेने ले लो, मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा। नहीं लिखूंगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। बेवकूफों वाली बातें मत करो भाई। अगर वो कह रहा है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेगा तो मान लो उसकी बात। अब लिखवा तो नहीं सकते ना उससे। अगर मुझसे शादी करनी है तो ये वो वादे हैं जो हर हाल में तुम्हें पूरे करने होंगे। यार शायद पुप्पा उसने कैसे सीन करके रखा हुआ है, अभी तक रिप्लाई नहीं उसने किया मुझे। हौसला रखो मेरे बच्चे, हौसला। कौन सा मौका शायद पुप्पा? मैसेज पढ़ के इग्नोर करने का क्या मतलब हो सकता है? मोहब्बत में जल्दबाजी काम खराब करती है। मुझे देख लो, उसको थोड़ा सा वक्त दो। 10-12 मरतबा तुम्हारा मैसेज पढ़ेगी, फिर सोचेगी क्या जवाब दूं, फिर जवाब देगी। आप पता नहीं कौन सी अपनी रोमांटिक दुनिया में रह रहे हैं शायद साहब। वो बहुत स्ट्रेट लड़की है, ऐसे राइट लेफ्ट की बातें नहीं करती। तारीफ का बहुत शुक्रिया। कल हम मिल सकते हैं उसी रेस्टोरेंट में? मैंने कहा था ना, सेटिंग बनानी पड़ती है। माफ कीजिएगा, आप पे शक मैंने किया। आप तो उस्ताद निकले पूरे शायद पुप्पा। उम्र गुजरी है इस दश की सयाही में। जब मैं पहली मर्तबा तुम्हारी पुप्पो को एक बात और बता दूं, ये कल तुम्हें हाँ करने के लिए बुला रही है। नहीं, हेलो। आपके घर के बाहर खड़ा हूँ मिस, आ जाएं। हाँ बस आ रही हूँ मैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। कहीं जा रही थी क्या? जाहिर सी बात है नानी, वरना घर में कोई इतना तैयार नहीं होता। जी आंटी, वो मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही थी। अच्छा, दोस्त के यहाँ जा रही थी। चलो वो तो बाद में भी जा सकती हो, मैं समझी किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। जी अच्छा जी, आप आए अंदर बिल्कुल प्लीज। हाँ, आओ। बस आपके घर के पास से गुजर रहे थे तो बिलाल ने बताया कि आपका घर है। मैंने कहा चलो चल के मिल लेते हैं। ऐसे किसी इरादे से नहीं आए थे। आपका अपना ही घर है, जब दिल चाहे आए। मेरी दोस्त का बार बार फोन आ रहा है, शायद उसको कोई जरूरी बात करनी है। मैं बात करके आती हूँ। जोया बात सुनो, अपनी दोस्त से कहना मेरी दादी सास आई हुई है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। जी। सब खैरियत से हैं। और कैसे हो? हेलो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी दादी हमारे घर आने वाली है? अरे मुझे खुद किसी ने नहीं बताया। तुमसे घर में कोई बात करता भी है कि नहीं? सगे ही हो ना? जोया, अभी जो मसला है ना उस पर फोकस करो। बताओ करना क्या है? भाई अभी तो तुम्हारी दादी हमारे घर बैठी हुई है, मैं तो नहीं निकल सकती। तो फिर मैं वेट कर रहा हूँ, जब दादी चली जाएंगे फिर मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, तुम वेट ना करो, तुम एक काम करो, उस रेस्टोरेंट चले जाओ जहाँ हम कल मिले थे, मैं वहीं मिल लूंगी तुमसे। आ जाना प्लीज। हाँ आ जाऊंगी, इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने बुलाया, मैंने तो आना ही है। मैं इंतजार करूंगा फिर।
टेंशन ना लें, जैन भाई सगे हैं। क्या मतलब? अरे मुझसे मत डरें, मैं आपकी पार्टी का हूँ। आपका राज समझे मेरा राज। बेटा ऐसा कोई राज है नहीं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर इंसान कोई बात छुपा रहा हो तो उसकी आंखों में देखें, आंखें सब बता देती हैं। देखो बेटा, अभी तुमने जो भी सुना है ना वो किसी को बताना मत। हाँ अरे बेफिक्र रहें, दिल समुंदर है, जो बात चली गई डूब गई। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा फेवरेट? अरे इन सब बातों को छोड़े, मैं आपको जैन भाई के बारे में बताता हूँ। अच्छे आदमी हैं, सबका ख्याल रखते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं। हाँ सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभार अच्छे खासे जोक मार ही लेते हैं। पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मतलब हस्बैंड मटेरियल है। बहुत क्यूट हो। चले भाई हमारे घर वाले तो पहली ही मुलाकात में आप लोगों के गिरविदा हो गए। जोया और आप सब उन्हें बहुत पसंद आए। बहुत शुक्रिया, हमें भी आप लोग सब बहुत अच्छे लगे। अरे जोया बेटा आओ आओ यहाँ बैठो मेरे पास। बैठो। भाई मेरी बेटी बता रही थी कि घर का सलीका देख के लगता है कि जोया घरदारी में माहिर है। आंटी वो दरअसल बात यह है कि जोया को घर के काम नहीं आते हैं। अच्छा असल में सबसे छोटी है ना, तो कभी जरूरत ही नहीं पेश आई, वरना मेरी बाकी तीनों बेटियां माशाअल्लाह खाना पकाने से लेकर बाकी घर के सारे काम जानती हैं। वैसे जब जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान सारे काम सीख ही लेता है। मैं जरा चाय लेके आती हूँ। अच्छा भाई बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी हम कोई ऐसे तंग नजर लोग तो नहीं है कि काम काज की बुनियाद पर रिश्ते तय करें। हम बहू ले जा रहे हैं, कोई काम वाली नहीं। यकीन माने आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत तसल्ली हुई है। और रहा काम का तो वो फौजिया सिखा लेगी। अरे फौजिया जैन की माँ जब हमारे घर शादी होकर आई है तो उसे कुछ नहीं आता था, सब मैंने सिखाया। आज माशाल्लाह सारा घर संभाले हुए। लेकिन क्यों इस वक्त अम्मा जान वहां क्या कर रही हैं? अरे भाई देखने गई हैं कि नॉर्मल दिनों में उनके घर का रहन सहन कैसा होता है। रिश्ता मेरे जानने वालों के रेफरेंस से आया हुआ है, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जोया के घर पहुंच गई और आपने भी मना नहीं किया। मेरे कहने पे ही गई हैं। ओ तो यानी बेचैनी आपको थी। भाभी आपको मेरी जबान पे जरा सा भी भरोसा नहीं। देखो बीबी, अपने बेटे के मामले में ना मुझे किसी की जबान पे कोई भरोसा नहीं। जैन मेरा भी कुछ लगता है बाय द वे। ठीक है आने दो जोया को, जब वो पूरा घर संभाल लेगी ना तो आप ही मुझे दुआएं देंगी। अगर अल्लाह पाक ये दिन दिखाना नसीब करे, क्यों नहीं दूंगी तुम्हें दुआएं में बहन। ये मुझे लग रहा है या वाकई किचन का माहौल कुछ ज्यादा गर्म है। भाभी को मेरे लाए हुए रिश्ते पे भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अम्मा जान को वहां भेजा हुआ है इंक्वायरी करने। आपको भी इस मामले में कुछ कहना है तो कहिए। अरे जेबी भाभी तसल्ली कर रही हैं, करने दो, उनको भी तो सेटिंग बनानी है। तुम ये बताओ तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं चाहिए मुझे चाय। अरे बात सुनो। मेरे लिए बना सकते हो अगर चाहो तो। जी भाभी। दादी कह रही थी कि रास्ते से गुजर रही थी इसलिए आ गई। लेकिन दादी तो कभी इस रास्ते से गुजरती ही नहीं है। बहाना होगा। वैसे तुम्हारी दादी ने मेरे घर वालों को तुम्हारे घर आने की दावत दी है और कहा है मैं भी आऊं। वाकई? तो तुम आओगी? हाँ अगर तुम इस पे साइन कर दो। आपकी खामोशी बता रही है कि जोया का घर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा था और वहां सलीके का सीन भी नहीं था। पूरे इत्तेमाद के साथ गलत अंदाजे लगाना तो कोई तुमसे सीखे फौजिया। अरे भाई वहां ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। साफ सुथरा घर, वही सलीके से चीजें रखी हुई जैसी उस दिन थी। तो फिर आप चुप चुप क्यों हैं? अब वो हाँ कुछ कुछ तुम्हारे अंदाजे दुरुस्त भी थे। क्या मतलब? जोया को घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है।
खाना वाना पकाना भी नहीं आता। अरे जब लड़की को कुछ आता ही नहीं है तो उनके घर के सलीके का हम अचार डालेंगे? अरे भाई तो ये कोई ऐप तो नहीं है, सिखा लेंगे हम उसे। हम लड़की ब्याह कर ला रहे हैं, गोद नहीं ले रहे। अरे भूल गई, तुम भी तो इस घर में जब आई थी मैंने तुम्हें कितना कुछ सिखाया। मुझे सब कुछ आता था, मैं अपने घर से सब सीख कर आई थी और अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा को उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये मत कहिए कि आपने मुझे सलीका सिखाया। इस कदर भड़क क्यों उठी? मुंह से एक बात निकल गई थी। तो बस आप उनको कह दीजिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन मैं तो उन्हें 2 दिन बाद आने की दावत दे आई हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद भी? Wow. I can't believe this. तुम वो सारी कही की बातें लिख कर ले आई हो? हाँ, शादी के बाद मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए। एक बात पूछूं? झूठ नहीं बोल, सच। तुम्हें मैं वाकई अच्छा लगा हूं? वो तो पता नहीं, लेकिन बुरे भी नहीं लगते। तो जब मैंने तुम्हें ज़बान दी थी कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी, तो वो सब कुछ लिखने की क्या जरूरत थी? मतलब बात तो एक ही हुई ना, कान बंधा यहाँ से पकड़े आए इधर से। कान पकड़ने की नौबत ना आए इसीलिए लिख कर लाई। अब पढ़ो और साइन करो। पढ़कर अगर साइन किया तो मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। जो तुमने बोला मुझे मंजूर। पढ़े बगैर साइन कर रहे हो, अक्लमंदी नहीं है ये। इंसान या तो अक्लमंदी करता है या मोहब्बत, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सोच लो। सोच लिया। जवान लड़की है और घर का कोई काम नहीं जानती, और उसकी अम्मा भी ये बात बड़े फख्र से बयान कर रही थी। There are lots of other fungi that grow in and around trees, and so I was getting lots and lots of things. अरे बंद करो ये टीवी, but not the thing. तुम लोगों से बात कर रही हूँ मैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जवान लड़की है, घर का कोई काम नहीं आता उसको, और उसकी अम्मा ये बात बहुत फख्र से बयान भी कर रही थी। देखो फौजिया, कुछ लोगों के घर का ऐसा माहौल नहीं होता कि घर की लड़कियां सारे काम करें। हो सकता है कि ये लोग भी ऐसे ही हों। अरे इसी बात का तो खदशा है मुझे कि कहीं वो घर भी ऐसे ही ना निकल आए जिनके घर में लड़कियां घर का कोई काम नहीं करती। भाभी अब बहू ला रही है कि मासी? तुम तो बीबी बिल्कुल चुप रहो। तुमने ही कहा था ना जोया आएगी, भाभी पूरा घर संभाल लेगी, आप मुझे दुआएं देंगी। अरे भाभी, सेटिंग बनानी पड़ती है और सेटिंग बन भी जाती है। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? आजकल की लड़कियां सब सीख जाती है। अरे मियाँ, जरा किचन में ना 2 वक्त का खाना पका के देखो, फिर मैं पूछूंगी कैसे बनती है तुम्हारी सेटिंग। फौजिया, अब अम्मा ने बुला लिया ना उन लोगों को, अब क्या करें? अब रोक तो नहीं सकते ना। तो अम्मा जान को भी तो देखे ना, खानदान को दावत नहीं दी, ये भी कह दिया लड़की को भी लेकर आना साथ। ओह, अम्मा जान तो हम सबसे फास्ट निकली। जी बहुत फास्ट चल रही हैं। जब मुझे कोई बात सुनानी होती है ना तो हमेशा एक ही जुमला कहती हैं, अरे बेटा हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन सारे वही काम कर रही हैं जो उनके जमाने में नहीं होते थे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ये शोर शराबा करने से, गुस्सा करने से, नाराज होने से क्या मामलात हल हो जाएंगे? नहीं ना, तो खामोश रहो। आपके पास तो मेरे हर मसले का एक ही हल है, खामोश हो जाओ। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं भी आइंदा नहीं बोलूंगी। जरूरत क्या है मुझे बोलने की? तुम लोग कौन सा सुन रहे हो और घर में मेरी सुनता भी कौन है? देखो देखो टीवी, आवाज ऊंची करके देखो। जा रही हूँ मैं, आइंदा तो कुछ बोलूंगी नहीं। बेकार होता है मेरा सब कुछ कहना तुम लोगों को। There are lots of other fungi that grow. पढ़े बगैर साइन कर रहे हो, अक्लमंदी नहीं है ये। पढ़कर अगर साइन किया तो मेरे मोहब्बत की तौहीन होगी। जो तुमने बोला मुझे मंजूर है। इंसान या तो अक्लमंदी करता है या मोहब्बत, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती।
अगर मैं वाकई अच्छा लगा हूं ना, वो तो पता नहीं, लेकिन बुरे भी नहीं लगते। जैन, जेमी। मेरी एक बात का जवाब दोगे? जी जी पूछे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अम्मी, ये कोई पूछने वाली बात है? तुम इस शादी से इनकार कर दो। जी। बड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे। तुम जैन से मिलने गई थी ना? नहीं नहीं, क्या हो गया? मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगी? जब चेहरे पे सब लिखा हो और जबान भी साथ ना दे रही हो तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता बच्चों। हाँ, गई थी उससे मिलने। तो फाइनली तुम्हें लड़का पसंद आ ही गया? हाँ, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, और जब हम सब कह रहे थे कि लड़का अच्छा है, हम तो पागल थे ना। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं बस खुद देखना चाह रही थी कि वो कैसा है। तो फिर देख लिया तुमने? अम्मी, वो वैसे ये बार बार मुलाकातों की क्या वजह है? बार बार मिलने में मसला ही क्या है? नहीं, मसला तो नहीं है, लेकिन फिर भी। अम्मी ये राजी हो गई है, हमारे लिए इतना ही काफी है। और लड़का अच्छा है, सबसे अच्छी बात यही है। वो सही है, लेकिन घर वालों से छुप छुप के मिलना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। जहाँ पे भी जाओ सब घर वालों को बता के जाना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, जैन भी यही कहता है। बिल्कुल ठीक कहता है। ये देखो, तुम्हारे ससुराल ही से कॉल आ रही है इस वक्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। और उसके बाद शादी की तारीखें रखनी। अरे वाह अम्माजान, क्या सेटिंग बनाई है आपने। अम्माजान जरा 2 मिनट दे दीजिए, मैं जैन से बात कर रही हूँ कुछ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बात कर लो। मैं तो बस ये बताने आई थी कि जोया की अम्मी से बात हो गई है। क्या बात हुई है? अम्मा जान ने उन्हें मंगनी की दावत दे दी है। मंगनी की? हाँ बेटा, मैंने कहा ये बार बार आना जाना इससे बेहतर है एक ही दफा में हो जाए। यहाँ अम्मी कह रही है कि रिश्ते से इनकार कर दो, और वहाँ आप मंगनी की दावत दे रही हैं। आप लोग पहले आपस में मिलके डिसाइड कर लें कि करना क्या है। फौजिया, तुम्हें किस बात पे एतराज है? क्या फर्क पड़ता है अम्माजान, मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? भाभी, तो क्या आप अपनी बात सुनाने के लिए रिश्ता खत्म करवा रही हैं? तुम चुप रहो, मैं अम्माजान से बात कर रही हूँ ना। अम्माजान, आपने मुझसे मशवरा तक करना गवारा नहीं किया? लो बेटा, बात तो हुई थी हमारी। हाँ, तो मैंने आपको कहा था ना कि मुझे लड़की समझ में नहीं आ रही है। इस घर में मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, सेटिंग बनानी पड़ती है। तुम अपना मुंह बंद करने की कोई सेटिंग बनाओ। देख रही है अम्मा जान, फौजिया भाभी मुझ पे और मेरे मियाँ पे अपना गुस्सा क्यों निकालती हैं? अरे जेबी जाने दो, भाभी की उम्र हो गई है, हम तो अभी जवान हैं, हम तो समझ सकते हैं। आप मेरी बात सुनो एक। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।